तो जाहिर सी बात है कि आरएसएस की नीतियों को लागू करता है। तो हेमंत जी, सारे विवाद पर आपका क्या कहना है? खड़गे जी ने आज जो बयान दिया है उसके संबंध में जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, आपका क्या कहना है? कल राहुल गांधी ने भी आलोचना की थी, आपका क्या कहना है हेमंत जी? देखिए यूसुफ जी, बहुत ही समसामयिक सवाल आज आपने उठाया है और ये आज कहीं और मीडिया में चर्चा का विषय नहीं है, दुर्भाग्य। और मैं इसमें बहुत संविधान में नहीं जाऊंगा और सारी चीजों में नहीं जाऊंगा। संविधान की सारी धाराएं और सारे अनुच्छेद आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश में जानते हैं। मैं तो एक चौथी क्लास के कायदे की बात करूंगा जो आम आदमी से कनेक्ट करता है। जब हम चौथी क्लास में थे तो वहां पर एक बात लिखी जाती थी कि संसद क्या है। संसद 3 तत्वों से मिलकर बना है। पहला राष्ट्रपति है, दूसरी राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और फिर लोकसभा है। ये साधारण सी बात है, मतलब मैं बहुत सारे अनुच्छेदों में जाऊंगा। हम हिंदी के पत्रकार हैं और हिंदी के हमारे दर्शक भी हैं और हमको हमारी भाषा में बात करनी चाहिए। पहला सवाल ये है उसमें जो यूसुफ जी के जो चीज राष्ट्रपति से शुरू होती है और राष्ट्रपति पे ही खत्म होती है, उससे राष्ट्रपति नदारद कैसे हो सकते हैं? जब संसद को आप आहूत करते हैं, जब संसद का सदन बुलाते हैं, हर सदस्य के पास राष्ट्रपति का साइंड जाता है कि लेटर के राष्ट्रपति वारंट जाता है कि राष्ट्रपति जी ने ये संसद आहूत की है। और जब सेशन खत्म होता है, मैंने बहुत साल संसद कवर की है, और जब खत्म होता है तो उसमें वो लिखते हैं कि राष्ट्रपति जी ने ये उसको वो कर दिया है टिल सेनेट एक्ट। पहली बात। दूसरा सवाल इसमें यह है कि संसद का जब भी देश में पहला सत्र शुरू होता है नए साल में, उसको राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं। कोई इसमें कौन राष्ट्रपति है ये सवाल नहीं है, ये संविधान प्रदत्त है कि राष्ट्रपति जी के संबोधन से ही संसद शुरू होती है हर साल। दूसरा। तीसरा, राष्ट्रपति जी देश के प्रथम नागरिक है, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल है वो पहले नागरिक है। जब वो आ जाएंगे, चाहे वो फाउंडेशन स्टोन में आ जाए, चाहे वो इनॉग्रेशन में आ जाए, तो प्रधानमंत्री कहां बैठेंगे, कैसे उद्घाटन करेंगे, कैसे फाउंडेशन करेंगे? आप उस सीमा को समझिए ना। और नरेंद्र मोदी जी से एक बात जो सीखनी चाहिए कि वो जब संसद में ये कहते हैं ना कि एक अकेला सब पर भारी, कहते हैं वो बड़े गर्व के साथ जब अपना समापन करते हैं बिना किसी सवाल का जवाब दिए, तो वो अकेले इस तंत्र पर भी भारी है जो आपने संविधान बनाया था और जो ये सारे संविधान के अंदर जो सारी बातें लिखी हुई राष्ट्रपति और सारे प्रोटोकॉल्स, वो उस पर भी भारी है। आप सब एक सब चीज समझिए, जिस समय राष्ट्र इसमें देश में नए संसद भवन के निर्माण की बात आई, उस टाइम ये देश कहां खड़ा हुआ था? इस देश में इतनी भारी कोविड की समस्या थी कि मैं और आप तो घर से भी निकल सकते थे, लॉकडाउन था यहाँ। और वो हजारों मजदूर, क्या उनके अंदर जान नहीं थी कि या वो कोविड प्रूफ थे? उस दौरान में इसका काम शुरू हुआ साहब। इस पर कितना खर्च हुआ, इसमें विद्वानों में मतभेद हो सकते हैं। 1000 करोड़ हुए, 926 करोड़ हुए, 963 करोड़ हुए। मेरा सवाल तो बहुत दूसरा है। इसकी जो पूरी की पूरी जो व्यूह रचना है यूसुफ जी, इसको बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। जो भी इस देश के डेमोक्रेटिक लोग, पूरी दुनिया के अंदर जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो अपने क्या नाम है इसका जर्मनी है, अपने इसके अलावा ब्रिटेन सबसे पुराना उस तरीके से माना जाता है, वहां पर सैकड़ों साल पुराने संसद भवन है। हमारा संसद भवन तो 93 साल पुराना ही है और वहां कोई इस तरह की स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आपने क्या प्लान बनाया कि एक नया सदन बनाते हैं। जब आप नया संसद बनाते हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उनकी राय लीजिए। डेमोक्रेसी का मजा क्या है? सबको बुलाइए, सबकी राय लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। और वो ये कह रहे कि साहब राष्ट्र अभी संसद भवन 4 साल बाद बना लेंगे, पहले देश जरूरी, वो भी सुन लेते। वैसा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, जो इस पूरे मामले में देखने की जरूरत है, जिन हालात में सदन का इसका निर्माण किया गया, सारी बातें की गई, जो खर्चा उस पर आया, जब देश के पास कर्मचारियों को देने का डीए नहीं था, या जो मृतक है उनको आज तक मुआवजे का धेला नहीं मिला जो कोविड में मरी, और आपके पास सदन बनाने के पैसे थे। सदन बनाने की कोई जरूरत थी नहीं, किसी ने भी नहीं कहा, नोबडी डिमांडेड। ये था कि इसको बनाया जाना चाहिए एट सम स्टेज। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात है कि साहब जो प्रेजेंट्स हमारी जो पार्लियामेंट है उसका क्या करेंगे आप? तो उसका बड़ा मतलब शर्मनाक सा जवाब मुझे तो लगता है कई बार कि साहब इसमें जो हमारा जो संविधान है और जो हमारी जो डेमोक्रेसी, उसका संग्रहालय बनेगा। यूसुफ जी, संग्रहालय किस चीज का बनता है? जो चीज अब नहीं है। हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है कागजों में, कागजों में कहा मैंने? आप कल्पना तो कर सकते हैं इस बात की। कहां जा रहे हैं आप? 93 साल पुराने। आप इंग्लैंड जाइए ना, आप फ्रांस जाइए,
आप जर्मनी जाइए, जर्मनी का तो विभाजन भी हो गया था हिटलर के टाइम पे। यूएस में जाइए, ब्रिटेन का जो सदन था वो जल गया था 1834 में, उसके बाद उसको नया बनाया गया, लकड़ी का था। आपको ऐसी क्या जरूरत थी? मोदी जी को जब आप कहते हो ना कि जैसे मैं आपका स्लग देख रहा था कि दलित विरोधी, खड़गे साहब कहते हैं फलाना विरोधी, अल्पसंख्यक, नहीं, किसी के विरोधी नहीं है, वो आत्ममुग्ध। हम आप उसको पॉजिटिव स्पिरिट में लीजिए। उनके जो 9 साल का कार्यकाल है उसको बहुत, अगर आप 3 शब्दों में व्याख्या करना चाहें, मैं, मेरा और मैंने, ये 3 शब्द। सारे पैनलिस्ट मुझे लगता है कि इस बात को स्वीकार करेंगे। कौन से राष्ट्रपति, कौन सा दलित, कौन सा अल्पसंख्यक, कहां बात आती है? मुझे आप एक बात बताइए, आज 18 दिन हो गए, मणिपुर जल रहा है, 74 आदमी मर गए, हजारों लोग बेघर हैं, जंगलों में छुप के बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने एक शब्द कहा है आज तक? कोई ट्वीट भी किया है? ट्वीट के बड़े शौकीन हैं वो, क्योंकि बहुत ही अलर्ट लीडर है वो। ये सवाल यूसुफ जी कुछ और है। आप मुझे ये बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके आपने इतनी बड़ी भारी प्रतिमा बनाई, जिनके नाम पर, और जिनके नाम पर आप चुनाव लड़ते हैं, जबकि वो बीजेपी के बहुत, आरएसएस, उस टाइम बीजेपी तो नहीं थी, आरएसएस के ऊपर बैन लगाने वाले वो शख्स थे। उनकी दुनिया में सबसे बड़ी ऊंची आपने वो लगा दी प्रतिमा, और उसको आज टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और उनके नाम से जो मोटेरा स्टेडियम था क्रिकेट का, उसको आपने रेनोवेट कराया, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया जीते जी अपने जीवन काल में, और उसका उद्घाटन भी खुद ही कर दिया। आपने कोई ऐसा मुग्ध, आत्ममुग्ध शासक देखा है दुनिया में? अपने जीवन काल में मायावती जी थे, उन्होंने तमाम चीजें की थी, प्रतिमाएं लगाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी ने नहीं किया। ये सारी चीज क्या कह रही है कि जो कुछ होता है होता रहे, राष्ट्रपति कौन, कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा तंत्र, कौन दलित, कौन आदिवासी, छोड़ दीजिए। मैं, मेरा और मैंने, ये है मूल मंत्र इस सारे सिस्टम का। और आरएसएस की आप बात करते हैं, आप तमाम संगठनों की बात करते हैं, मुझे उन पर रहम आता है कि अगर वो ऐसे स्वयं सेवक पैदा करते हैं, और वो ऐसे स्वयं सेवक, आप मुझे बताइए, देश में नोटबंदी लागू होगी, 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट ले आए आप, 2000 का नोट आप बंद करें, काला धन हो गया, और कितने ही नोट जमा करा दीजिए, आपको पूछने वाला नहीं है, कोई फार्म भी नहीं भरना है। पहले कहते हैं फार्म भरना है, फिर नहीं भरना है। ये कौन सी नीतियां हैं? ये कहां जा रहे हैं आप? सवाल केवल इतना है कि खड़गे जी कहे या कोई और कहे, मैं कहता हूं दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, मैं विरोधी, आप विरोधी, वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले तो संविधान है ना। जब आप संसद में गए थे, आपने मत्था टेका था, भूल गए? कहाँ है वो संविधान? आप तो उसका क्या बना रहे हैं? आप संग्रहालय बना रहे हैं, संग्रहालय बना रहे हैं ना खुद ही, उसके अंदर प्लान के अंदर कि जो मौजूदा सदन है उसका संग्रहालय बनेगा। संग्रहालय जो जीवित चीजें हैं उनका नहीं होता, जो चीजें नहीं रही उनको संजो के रखा जाता है। तो यूसुफ जी, ये पूरी स्थितियां हैं, इस सारे को खास तौर पे हम हिंदी के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, और ब्लंटली कहना भी पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, कि सच्चाई तो है ये, और सच्चाई है आत्ममुग्धता। मैं, मेरा और मैंने, ये 3 शब्द हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई विरोध नहीं है, कोई समर्थन नहीं है, आत्मदीपो भाव है। मैं हूं बस, बाकी किसी का भला हो बुरा हो उनकी भला से। और ये बात देश को समझनी पड़ेगी, सारे समझदार जो लोग हैं, जो रैशनल लोग, अगर राष्ट्रपति भी सदन का उद्घाटन हो रहा है, आप तो सेशन में ओपनिंग वहां से करते हैं, और आप नया सदन बुला रहे हैं, और वहां भी नहीं बुला रहे उनको, ना फाउंडेशन पे बुला रहे, ना उस पे। राम मंदिर का आपको एक वो बहुचर्चित फोटो याद होगा, जब शिलान्यास किया था, मोदी जी जा रहे थे और एक राम जो थे छोटे बच्चे, वो उसकी उंगली पकड़ के जा रहे थे अंदर, जब शिलान्यास करने जा रहे थे। उस फोटो का आप कितना बैड टेस्ट में था वो, राम का कद मोदी जी से इतना छोटा हो गया। ये देशवासियों को सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचेंगे तो कोई बात नहीं। हमारा काम है जागरूकता का, हम करते रहेंगे। जी बहुत